न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको कुलगाम की खबर दिखाते चले, जहां पर जिला कुलगाम की अक्खल देवसर इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। वहां जारी मुठभेड़ में अब तक एक आतंकवादी को मार गिराया गया है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के कुछ जवान भी आप देखिए घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आतंकवादियों के खिलाफ ये ऑपरेशन लंबा खिंचता चला जा रहा है और बताया जा रहा है कि इलाके में अभी भी कई आतंकी मौजूद हैं और पुलिस और सेना के अधिकारी ऑपरेशन को जल्द से जल्द सफल बनाने के लिए लगातार रणनीति बना रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर आप देखिए किस तरह से सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है, लेकिन ये ऑपरेशन आज 7वें दिन में बदल चुका है और जाहिर तौर पर 7 दिन हो गए हैं एनकाउंटर चलते हुए, लेकिन चप्पे चप्पे की निगरानी सुरक्षा बल भी कर रहे हैं और आतंकियों के छिपे होने की जो सूचना बताई जा रही थी उस पर लंबी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर यहाँ मां शिव शक्ति चलाया गया, फिर महादीप चलाया गया और जाहिर तौर पर देखिए आतंकियों के खात्मे के लिए किस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और साथ ही बताते चलें कि आतंकियों के सही आंकड़े का भी खुलासा किया गया कि यहाँ 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की संभावना बताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल कई सुरक्षा बलों ने अब इलाकों की घेराबंदी करना शुरू कर दी है। अलग अलग इलाकों के अंदर चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश हो रही है। हमीद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। हमीद, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे कुलगाम से ही। जी, आज का अगर 7वां दिन चल रहा है इस इनकाउंटर का, मगर अभी कोई भी इसमें तब्दीली नहीं आई है। जहाँ पे कई सारे फोर्सेस को बुलाया गया है, कई सारे फोर्सेस को तलब किया गया है, मगर अभी तक आर्मी इस ऑपरेशन को खत्म करने में कामयाब नहीं हुई है। जहाँ पे ये लोग भी मैसूर होकर रह गए, कई लोग को वहां से अखाल गांव से रेस्क्यू भी किया गया है एम्बुलेंस के जरिए, फौजिया पुलिस की गाड़ी के जरिए से जिन लोगों को कोई किसी दर्द में कोई मुब्तला था उनको वहां से रेस्क्यू किया गया, दूसरा लाया गया, दूसरे से यहाँ से कुलगाम उसको रेफर किया गया है। लोगों के लिए परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि बागबानी का मौका है, जमींदारी का मौका है, इस वक्त उनको अपने बागों की रखवाली भी करनी है, मगर इनकाउंटर अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ पे अच्छा हामिद, एक और जिस तरह से खबर आई थी कि 4 से 5 आतंकवादी के होने की सूचना जो है वो मिली थी, लेकिन अब सर्च ऑपरेशन को कितनी तेजी से आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि अभी तक क्या 4 से 5 आतंकवादियों में से किसी का कोई अता पता चल पाया है? अभी पूरी तरह से किसी को इस बारे में कोई भी इत्तला नहीं है कि कितने मिलिटेंट के अंदर या उनकी लोकेशन जो है एक्यूरेट लोकेशन उनको पता ही नहीं चलता है। फौज भी आगे बढ़ रही है, आगे आगे बढ़ने से ही इस एनकाउंटर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी पूरी तरह से कामयाबी हम कहेंगे कामयाबी उन्हें नहीं मिली है, मगर धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं उन जंगलों की तरफ जहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। वहाँ पे जो एरिया है उस एरिया को कैप्चर करने के खातिर आर्मी आगे बढ़ रही है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको आगे कर दिया गया है, जिनको पूरी तरह से इस बात की ट्रेनिंग होती है वो जंगली इलाकों में ये लड़ाई लड़ सकते हैं, वहाँ पे पूरी तरह से वो उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उनको आगे कर दिया गया। अभी देखने वाली बात होगी आज ही फाइनल या एनकाउंटर होगा या कल का दिन या परसों का दिन भी इसमें दरकार होगा। हामिद, अब तो सवाल यही उठता है ना कि बार बार जिस तरह से कि सर्वाइवल कैसे हो रहा है इतने घने जंगल के अंदर, पिछले 7 दिनों से आतंकवादी सर्वाइवल किस तरह से कर रहे हैं, कौन लोग खाना पहुंचा रहे हैं, कौन लोग वहां पर मदद कर रहे हैं, ये भी तो बड़ा सवाल उठ रहा था, क्योंकि OGWs पर भी जिस तरह से कार्रवाई हो रही है। हाँ जी, अब वही तो स्ट्रेटजी थी जो आर्मी की स्ट्रेटजी थी, ताकि उनका एमिनेशन जो है वो खाने पीने की चीजें है वो खत्म हो जाए, उसके बाद आसानी होगी उनके साथ लड़ने में, मगर अभी उस पर भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। आज देखने वाली बात ये होगी जो बड़े बड़े ऑप्शंस है, क्या वो ऑर्डर देते हैं आर्मी को कि किस तरीके से वो इस रणनीति को अपनाते हैं, किस तरीके से इनकाउंटर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए अभी मीटिंगें हो रही है, बड़े बड़े ऑप्शन मीटिंग में बैठे हुए वो मॉनिटर कर रहे हैं इस इनकाउंटर को, क्योंकि कई सारे दिन ये सबके का पहला इनकाउंटर है इस साल का जो कि इतना लंबा चला और इसमें इतना वक्त लगा कि गांव वाले भी पूरी तरह से वहाँ पे मैसूर होकर रह गए। जो भी गांव आसपास के लगने वाले गांव हैं वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन दिखाई दे रही है। जो भी आम सड़क है वहाँ पे फौज तैनात कर दी गई है, पुलिस तैनात कर दिया गया है। हामिद, इस जंगल के आसपास जो लोग रहने वाले हैं उनसे कोई पूछताछ हो पाई है? और उससे भी बड़ी बात कि जो कंसर्निंग SHO रहता है
उससे कोई बातचीत हो पाई है कि बाहर से इलाके के अंदर कोई दाखिल हुआ हो, क्योंकि एसएचओ को तो बहुत बेहतर से पता होता है कि इलाके के अंदर क्या चल रहा है। अभी जो हाईटेक सर्विलेंस उसमें दिखाई दे रहा है कि हाईटेक सर्विलेंस से इसके निगरानी की जा रही है, मगर जो ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए या ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें ली जाती है, वहाँ पूरी तरह से जो विजिबिलिटी है वो पूरी तरह से जमीनी सतह नहीं दिखा रहा है। क्या हो रहा है नीचे वो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि घने पेड़ है इस वक्त पूरी तरह से हर एक पेड़ उफान पे होता है, उसके पत्ते निकल आते हैं। जो भी वहाँ पे है वो पूरी तरह से जमीनी सतह उनको इंडिकेट नहीं होता है। उसके जहाँ पे वो उसको मोर्चा बनाए उस पे उसको टारगेट करे, मगर अभी पूरी तरह से आर्मी उसमें कामयाब नहीं। जब आर्मी को वो कामयाबी मिलेगी, उनका ठिकाना पूरी तरह से उनको पता चलेगा, वो वहीं पे बम गिराएंगे या किसी और जरिए उनको मार गिराएंगे। मगर अभी ठीक है हामिद, लेकिन लगातार सुरक्षा बलों ने अपनी कामयाबी के लिए अपने पैर और ज्यादा मजबूत कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हामिद जुड़ने के लिए। कुलगाम से अपडेट कर रहे थे हामिद कि किस तरह से 7वें दिन में यहाँ एनकाउंटर जो है वो पहुंच गया है और 4 से 5 आतंकवादियों की सूचना मिली थी, लेकिन अभी तक इन्हें खदेड़ा नहीं गया है। और पल पल की अपडेट आपके सामने हामिद ने रखी है कि सुरक्षा बलों ने अब किस तरह से घेरा और ज्यादा टाइट कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, जिला उधमपुर के ही बसंतगढ़ क्षेत्र में आज सीआरपीएफ जवानों ने भारी आप देखिए कीमत जो है वो चुकाई है, क्योंकि भरी हुई एक गाड़ी गहरी खाई में गिर गई है। सीआरपीएफ के जवानों के साथ ये गाड़ी भरी थी और गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा पेश आ गया है। हादसे में 3 सीआरपीएफ के जो कर्मी हैं उनकी मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये गाड़ी क्षेत्र में एक स्थान की ओर जा रही थी और एक आप देखिए सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी है। घटना के बाद तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया और सभी घायलों को बाहर निकाला गया है। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्य में सहयोग दिया और गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंच गए हैं। नहीं, मिलिटेंसी प्रोन एरिया है, एक्सीडेंट है, वाइल नेगोशिएटिंग ए टर्न गाड़ी नाले में गिर गई है, तो इसमें कोई और एंगल नहीं। राजेश शर्मा ने आज औपचारिक रूप से ही कठुआ के नए डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। जिला प्रशासन कार्यालय में आयोजित एक सादे समारोह में ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने डॉक्टर राकेश मिन्हास का स्थान लिया है, जिन्हें अब जम्मू के डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद डीसी राजेश शर्मा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक की है और कार्यालय की ही कामकाज की भी समीक्षा की, जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जनहित के कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता जनसेवा, विकास कार्यों में तेजी और समस्याओं का तुरंत समाधान रहेगा। जिले के समग्र विकास के लिए सभी विभागों को मिलकर कार्य करना होगा। कैसा लग रहा है आपको? आपको बीच में भेजा था रेवेन्यू में, फिर इन्होंने ऑडिट में भेज दिया। इसमें 2011 बैचेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन। नहीं अच्छा है, मैंने अच्छा वहीं कठुआ की नवनियुक्त डीसी राजेश शर्मा ने आज अपना पदभार ग्रहण करने की तुरंत बाद जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम का दौरा किया। उन्होंने आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का आयोजन जन भागीदारी के साथ भव्य रूप से होना चाहिए और इसके लिए सभी विभागों को तालमेल के साथ काम करना होगा। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे देशभक्ति के इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें और प्रशासन का सहयोग करें। बैंड का इसलिए कि चली जाए। हाँ, बैंड कर लेने में मीटिंग डाल देते हैं।
रीज़न ये है कि जब बारिश पड़ेगी तो कैसे पानी खड़ा रहेगा तो कहाँ पे? जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाएगा 2025। तो यही हमारा कठुआ में मेन फंक्शन होता है। उसी की तैयारियों का थोड़ा सा मैं जायज़ा लेना चाहता था और मेन कंसर्न मेरा ये था क्योंकि बारिश हो रही है लगातार कि स्टेडियम किस स्थिति में है। तो हमारे जो वर्क्स के डिपार्टमेंट हैं वो भी यहीं पे हैं। थोड़ा सा जो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो इनको निर्देश दिए जा चुके हैं और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है इसको देख रेख कर रहा है। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद है मुझे कि इसको अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे और 15 अगस्त को एक अच्छा भव्य कार्यक्रम यहाँ पेश किया जाएगा। इसका काम लगा है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि इसकी भी उम्मीद है कि 15 अगस्त तक ये कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो जिसने काम लिया हुआ जो कर रहा है उसको मैंने बुलाया, अभी तक वो यहाँ अवेलेबल नहीं था क्योंकि मैंने भी अभी ही ज्वाइन किया है। तो वो थोड़ी देर में मुझे मिलेगा तो सही मैं उसका ले पाऊँगा संज्ञान कि कब तक ये इसको कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको प्रीलिमिनरी देखूँ तो मुझे लगता है थोड़ा भी इसको टाइम लगेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ये बड़ा वेलकम है क्योंकि जैसा मौसम आप देख रहे हैं कि बारिश वगैरह होती है, इंडोर में आके बच्चे खेल सकते हैं। तो संदेश यही है कि मैं अपने स्टैंडर्ड में कोशिश करूँगा, मैं जो कठुआ के लिए कर पाया, और लेकिन उसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, चाहे वो जनरल नागरिक हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे मीडिया कर्मी है मेरे भाई। तो यही है कि हम साथ मिलके कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कोई तरक्की। जिला रियासी के दूरदराज और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित पवित्र कौसरनाग झील के लिए आज वार्षिक यात्रा विधिवत रूप से रवाना हुई है और ये यात्रा पिछले महीने ही निर्धारित थी, लेकिन खराब मौसम के चलते स्थगित कर दी गई थी। नई बस्ती स्थित शिव मंदिर से यात्रा का शुभारंभ यहाँ किया गया है। साधु संतों की अगुवाई में इसका शुभारंभ हुआ और श्रद्धालु जयघोष लगाते हुए बस अड्डे के डाक बंगला तक पहुंचे, जहां से वे वाहनों में ही यहां सवार होकर कौसरनाग की ओर रवाना हुए हैं। यात्रा के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा, जिसमें सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। इस अवसर पर रियासी विधायक कुलदीप राज दुबे, टीसी निधि मलिक और एसएसपी परमवीर सिंह के अलावा सेना, सीआरपीएफ और एसडीआरएफ की टीम उपस्थित रही। श्रद्धालु शनिवार को रक्षाबंधन के अवसर पर झील में पवित्र स्नान और पूजा करेंगे और फिर दोपहर बाद यात्रा रियासी वापस लौटेगी। भगवान की की ये 20 सालों से जहां से चल रही है, पहले श्रीनगर से चलती थी, जबकि वहां से पंडित बेचारे चले गए तो उन्होंने ये इधर से शुरू की थी इन्होंने। और इस यात्रा के तहत सब लोगों का एक इकट्ठा होना और यात्रा को पूर्ण करना, ये हमारा सब लोगों का फर्ज बनता है। हमारे एमपी साहब को हम लाएंगे अगली दफा, उनसे सारी बात करके उनको भी रखेंगे जहां जो यात्रा शुरुआत। 4 दिवस से हमारी कौसरनाग यात्रा, छठी यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। रियासी से होते हुए फिर सुंगड़ी, सरी और कौसरनाग तक जाएगी। हमारे पूरे इंतजाम है, पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, आर्मी के साथ, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ट्रैक की मरम्मत है, टॉयलेट्स हैं, स्टे के इंतजाम है, सारे इंतजाम पूरे हैं। हमारे यात्रा ऑफिसर जो हैं एसडीएम, वो वहाँ पे पूरी नजर रख रहे हैं और लगातार मल्टीपल रिव्यूज हुए हैं। तो हम आशा करते हैं और इसी शुभकामना के साथ कि हमारी जो ये यात्रा है, जो पूरी तरह से इतनी एक कठिन यात्रा श्रद्धा की वजह से हर साल जो जाती है, बहुत अच्छी तरह से पूरी हो, यही हमारी कामना है। मेडिकल जी, यही इनिशियली भी स्क्रीन करेगा हमारे सारे यात्रियों को, ऑक्सीजन टैंक्स वगैरह भी उनके साथ रहेंगे और पैरामेडिक्स साथ साथ यात्रा के साथ रहेंगे। तो कोई किसी तरह की, हम आशा करते हैं कि प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आएगी। रोड ट्रिबल है, क्लियर है, सब कुछ हम पूरी नजर रखे हुए हैं। ब्रिज भी हमारा ठीक हो गया था समय रहते, बीच में एक बार ब्रिज भी टूटा था, वो सब कुछ अब हो गया है। बढ़िया इंतजामात हैं और सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम।
मैम ने भी बताया आपको कि हमारा एक स्ट्रेच यहाँ से कोसरनाग तक 153 किलोमीटर का है और हमारा यहाँ से रियासी से लेके वहाँ कोसरनाग तक डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसमें हमारे सुरक्षा बल हैं, सीआरपीएफ है, सीएसएफ है, आर्मी है, उसके साथ हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन है और उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको इश्योर करते हैं कि ये जो हमारी यात्रा होगी वो पूरी सक्सेसफुल होगी। अपनी युवा पीढ़ी को जोड़ना चाहते हैं, जहां अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने धर्म को उनमें बसाना चाहते हैं, तो हमें ये यात्राओं का हिस्सा बनना पड़ेगा, जहां उनको यात्राओं का हिस्सा बनाना पड़ेगा। हम कैसे युवा पीढ़ी को बताएंगे कि हम सनातनी हैं? अगर सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें घर से निकलना पड़ेगा। ये यात्राओं का यही संदेश है कि सभी घर से बाहर निकलें और एकत्रित हों ताकि सनातन को बढ़ाया जा सके। ऐसे नहीं होगा धर्म की जय। धर्म की जय तब होगी जब सभी धर्म के लिए एकत्रित होंगे। अब ये कोसरनाग की जो यात्रा निकाली जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सहयोग है, संत महात्मा जन जहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो ये एक मैसेज जाता है पूरी सोसाइटी को कि सभी जो हिंदू धर्म है, जो सनातनी है, वह एकत्रित हो रहे हैं और सभी बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी अपने घरों से निकलें और कोई भी यात्रा जाती है, चाहे छोटी है बड़ी है, उसका हिस्सा बने ताकि पूरे भारतवर्ष में ये मैसेज आए कि हमारे यहाँ के लोग धर्म के लिए एकत्रित होते हैं, धर्म के लिए आगे बढ़ते हैं। यह यात्रा मैंने सुना कि काफी कठिन यात्रा है, 4 दिनों की यात्रा है और बहुत ही सुंदर एक स्थान कोसरनाग, यहाँ पर यह यात्रा पूर्ण होती है। सभी से निवेदन कि सभी इस यात्रा का हिस्सा बने और बढ़ चढ़ के भाग लें। जय जय श्री। तो पुंछ के ही ड्रग इंस्पेक्टर विकास शर्मा ने आज सुरनकोट का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने ईदगाह, मरहोट सहित कई अन्य इलाकों में स्थित सभी दवा दुकानों पर गहन निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान दवा दुकानों की वैधता, लाइसेंस की स्थिति, सीसीटीवी कैमरा की उपलब्धता और एक्सपायरी दवाइयों के ही निपटान की प्रक्रिया की बारीकी से जांच की गई। उन्होंने पाया कि कुछ दुकानों में रिकॉर्ड अधूरे थे और कुछ स्थानों पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। इस पर श्री शर्मा ने यहां सभी दवा विक्रेताओं को सख्त निर्देश देते हुए ये बात कह दी कि अगर कोई भी व्यक्ति दवाओं की बिक्री में लापरवाही बरतेगा और या फिर नियमों की अनदेखी करेगा तो उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से यहां रद्द कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। कैमरे आपके चलते हैं? हाँ, सब टोटल कितने कैमरे लगे हैं? 13 में है कुछ। चलता है ना? जी हाँ। लाइसेंस न्यू है? जी जी। 22 अगस्त तक, 2027 तक। 27। मेरा नाम विकास शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर पुंछ है। कल से हमने एक ड्राइव चलाई है जो इसमें तहसील सुरनकोट और कल हमने अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, सेंट्री इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार जो थे ईदगाह मरोड़ के, हमने कल वहाँ पे सारी दुकानें चेक की और 3-4 वहाँ चलान भी हुए जहाँ पे इनसेंट्री कंडीशन थी। और आज मैंने स्नेही सुरनकोट की तमाम दुकानों को चेक किया है। सभी इनके लाइसेंस को चेक किया है, इनके कैमरेज़ को चेक किया है, इनका रिकॉर्ड चेक किया है और इनकी सारी मेडिसिन जो उन्होंने स्टॉक की थी उनका सारी मैंने देखा है सेल परचेज़ और वो एक्सपायर दवाई है या नहीं है वो भी सारा चेक किया है। इस ड्राइव में मेरी लोगों से यही अपील रहेगी जो भी दवाई लें वो हमेशा उसको देख के लें कि एक्सपायर तो नहीं ना है और साथ में ये उसमें देखना है, उसका रेट देख लें और उसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी देख लें। मेरा दवाई बेचने वालों से ये अपील है कि कोई भी जो अगर दवा की दुकान चलाता है तो उसको पूरे अपने मानकों पे उसको सारा जो भी कंडीशन ड्रग्स एंड लाइसेंस कॉस्मेटिक एक्ट की हैं उसको फॉलो करना है। सभी को एहतियातन कैमरे लगे होने चाहिए, दुकान पे रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए। कोई एक्सपायरी दवाई नहीं सेल करनी है। अगर कोई हमें पकड़ा हुआ मिल गया तो हम उसके खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। कठुआ शहर से सटी हुई पंचायत कीड़िया में स्थित जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा में बीती रात चोरी का सनसनीखेज प्रयास हुआ है। चोरी ने बैंक की, आप देखिए ये चोरों ने बैंक की पिछली दीवार को तोड़कर भीतर घुसने की कोशिश की है जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है और इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक परिसर को सील कर दिया गया है और सील करने के बाद फॉरेंसिक लाइसेंस जो यहाँ पर
काम कर रहा था, लेकिन फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। बैंक अधिकारियों ने बताया कि कोई नकदी या फिर लॉकर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रयास ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर चिंता जताई है और रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है। बैंक प्रबंधन ने भी कड़ी सुरक्षा और कड़ी निगरानी करने के निर्देश दे दिए हैं। वो अंदर पे यहाँ का है। ट्रंक है उसको डेला पर्दा करके जा रहा हूँ। फोन ले जाना, फोन लाइट फोन नहीं कर रहा, टॉर्च प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है। अभी नुकसान का एक्चुअली हमें भी जायज़ा नहीं है, हमारे सिक्योरिटी अफसर आए हुए हैं, वो अभी देख रहे हैं, तो आने वाले टाइम में लगेगा पता कि कितना है, क्या कोई कैश वगैरह कोई अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी क्या तो लोकेशन है, फाइल्स वगैरह जो भी है वो की हुई है। क्या कैश था सर यहाँ पे? नहीं, कैश का नहीं है, उस पर अटैम्प्ट की हुई है, लेकिन कुछ नहीं, नुकसान नहीं हुआ। फुटेज कोई सामने आई है? कोई अभी तक कुछ नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है इसकी। जब हमारे बैंक वाले इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे उसके बाद में सर कब पता चला कि इस तरह बैंक में अटैम्प्ट? ये तो सुबह ही आए हैं हम 10 बजे, तो उसी में लगा। हमारे देश के ट्रैक एंड फील्ड एथलीट नीरज चोपड़ा द्वारा आज ही के दिन साल 2023 में ही हासिल की गई उपलब्धि के लिए जम्मू में आज एक बड़ा सम्मान दिया गया। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक्स में भाला फेंककर प्रतिस्पर्धा में देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था, जिन्हें सम्मान देते हुए जम्मू में आज जम्मू जेवलिन डे पर भी एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतिस्पर्धा में करीब 150 एथलीट्स ने भाग लेते हुए इस खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। यह आयोजन जम्मू कश्मीर की खेल विभाग के सहयोग से किया गया था। आज हम यहाँ पे जेवलिन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2020 में नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल जो है इस इवेंट को 7 अगस्त को जो है जेवलिन डे मनाते हैं। बेसिकली जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो गवर्निंग बॉडी है एथलेटिक्स की, ये उन्होंने ही तब उस मौके पर डिक्लेयर किया था कि ये जो गोल्ड मेडल किसी ट्रैक एंड इवेंट जो फील्ड में पहली बार मतलब ऐसा हुआ कि जो किसी एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता था, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए तब से ये डिसाइड किया गया था कि हम हर साल 7 अगस्त को जेवलिन डे मनाया करेंगे। पूरे अक्रॉस इंडिया हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये जेवलिन डे उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आज यहाँ पे लगभग 150 के करीब 150 के करीब बच्चे जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से यहाँ आए हुए हैं। तो मेरे साथ मेरे साथी हमारे सेक्रेटरी डीएसपी शरद चंद्र जी भी हैं इस मौके पर, और मैडम पवनदीप जो स्पोर्ट्स काउंसिल से हैं, वो भी इस इवेंट को यहाँ कंडक्ट करने के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से सहयोग कर रही हैं। और हमारे साथ कपूर साहब भी यहाँ पे हैं, ये भी इस इवेंट को यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं। तो ये जो इवेंट है, ये जो है अभी इसका जो है हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस जो जेवलिन गेम को अपनाएं और इसमें एक्सेल करें, और जम्मू कश्मीर से बाहर निकल के नेशनल लेवल पे भी जो है इसमें हम शिवसेना यूबीटी की जम्मू कश्मीर इकाई का जनाधार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इकाई में आज कुछ रूठे हुए लोगों ने घर वापसी की है, जिनका प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने जोरदार स्वागत किया। इन सभी लोगों के फिर से
शिवसेना यूबीटी में शामिल होने पर कुछ ओहदे सौंपे गए हैं और मनीष साहनी ने उम्मीद जताई है कि ये सभी लोग जम्मू कश्मीर में शिवसेना यूबीटी को मजबूत करने में हर संभव सहयोग देंगे। राजपाल जी शिव सैनिकी थे जिनकी आज वापिस जो है घर वापसी हुई है। छिंदे गुट से वापिस इन्होंने जो है असली शिवसेना जो हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना है उसको जो है वापिस इन्होंने दामन थामा है। इनका पार्टी के अंदर स्वागत है। इसमें नाथपाल चौधरी जी हैं जिनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर इनकी जो है पार्टी के अंदर इनको लिया गया है। जरनैल सिंह जी हैं जिनको जो है उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जसबीर सिंह जी हैं जिनको जो है वहाँ पर मुट्ठी ब्लॉक का जो है वहाँ का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। पाटा बोड़ी का रशपाल सिंह जी हैं जिनको वार्ड नंबर 59 का जो है वहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। इनके साथ दर्जन भर इनके समर्थकों ने भी जो है पार्टी का दामन थामा है। सबसे पहले तो इनका पार्टी के अंदर शिवसेना परिवार के अंदर हम तय दिल से जो है। चलिए न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।